एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज एक नया टॉपिक लेके लिए आप लोग के लिए आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो देखिए क्या है। जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, जैसे ये सिंबल है पॉइंट का, तो पॉइंट ए और ये एक्स वाई जो लिखे हैं ये कोऑर्डिनेट है, इसका ए का कोऑर्डिनेट है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए को क्या बोलेंगे, एक्स वाई। अब यहाँ पे जो एक्स वाई यूज़ किया गया है, इसे पहली वाली वैल्यू जो लिखी है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और सेकंड वाली वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब कैसे ये जैसे ये जो बनाए हैं, ये मेरा जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा, और इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो जैसे अब ये पॉइंट को प्लॉट करना है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई कोई वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 2 3 दिया है, मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 लिया जाएगा और ये वाई पर डिस्टेंस 3 लिया जाएगा, और इसके सामने जो आएगा, जैसे ये 2 और ये 3 का पॉइंट जो आएगा, ये वाला पॉइंट, अगर ये एक्स 2 है और वाई ये आपका 3 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 3। इसी तरह मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये जो सिंबल लिखे हैं प्लस प्लस का मतलब क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, मतलब इसमें दोनों पॉजिटिव होगा। ये जो लिखे हैं माइनस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सिसा यहाँ नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहाँ जो लिखे हैं माइनस माइनस, इसका मतलब दोनों यहाँ पे नेगेटिव होगा। और यहाँ लिखा गया प्लस माइनस, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है। जब भी पॉइंट को देखते ही हम समझ में आ जाएगा इसके सिंबल से कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे कोई भी दो पॉइंट ए और बी लिया गया, जिसका पहले का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसको लिखा गया ए बी। इसका फार्मूला क्या है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। कहीं कहीं आ सकता है कि ट्रायंगल का आप साइड का लेंथ निकालिए, तो हम लोग ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद एक फार्मूला इसमें है डिवीजन और सेक्शन फार्मूला। तो जैसे ये एक फिगर बनाया गया है, जैसे ये कोई एक लाइन है ए बी, इसका ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। एक कोई पॉइंट P है जो इस लाइन पर है और इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेशियो जो दिया है वो m1:m2 दिया है। मतलब क्वेश्चन जैसा पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ए बी इन रेशियो m1:m2। तो m1 और m2 का वैल्यू वहाँ कुछ दिया रहेगा, मतलब एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना। इससे फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि P जो है इस पॉइंट लाइन ए बी को अगर m1 m2 में के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो फार्मूला बनेगा, मतलब P का कोऑर्डिनेट माना गया एक्स वाई, तो पॉइंट P मतलब इसी को बोलते हैं डिवीजन और सेक्शन फार्मूला। तो क्या फार्मूला होगा, m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइड बाई m1 + m2। ये वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट, मतलब P पॉइंट का एब्सिसा की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 × y2 प्लस m2 × y1 डिवाइड बाई m1 + m2। वही यहाँ लिखा गया पॉइंट P m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2, और ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। अब इसी फॉर्मूले से अगर हम m1 और m2 का वैल्यू अगर सेम हो जाए, मतलब अगर ये इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट P आपका ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब m1 और m2 सेम हो जाएगा, तो इसमें हम जब वैल्यू पुट कर देंगे, तो m1 m2 की जगह सेम करने पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए m1 m2 को हम m1 मान ले रहे हैं, तो ये भी m1 हो गया, ये भी m1 हो गया, ये भी m1 हो जाएगा, ये भी m1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर यहाँ से हम m1 कॉमन ले सकते हैं और ये नीचे वाली वैल्यू ऐड होकर 2m हो जाएगी, मतलब m1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी m1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x2 + x1/2, मतलब x1 + x2/2, या कह सकते हैं y1 + y2/2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। मतलब मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, किसी भी लाइन का या किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये बात क्लियर हो गई। एक चीज़ और इसमें है, ये बना एक फॉर्मूला फिगर बना हुआ है, ट्रायंगल बना है ABC, और ये D E F जो है ये साइड, तीनों साइड का
मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है BC का, और ई मिड पॉइंट है AB का, और F मिड पॉइंट है AC का। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं सामने वाले वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, उसको मीडियन। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियन किसी एक सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है, जिसका नाम पड़ता है G। इस G को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है x1 + x2 + x3/3, अब फिर y1 + y2 + y3/3। ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके अभी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ABC। ये दिया हुआ है, मतलब ABC वर्टिसेस दिया हुआ है, इस साइड का मिड पॉइंट निकालना है। तो पहले वर्टिस कैसे पॉइंट प्लॉट करती है ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका 2 एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं O से। नाम क्या है इसका, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन का पॉइंट का वैल्यू हमेशा 0 0 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 0 0 होता है। तो पहला पॉइंट A 1 1 है, जिसको देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे 1 2 3 इस तरह से हुआ, तो 1 यहाँ आएगा। अब नीचे y की वैल्यू माइनस में है तो ये नीचे जाएगा ऐसे, ये 1, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ पे आएगा, जो ये होगा 1 and -1, इसको हम A बोल दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट 4 1 है, तो 4 का मतलब 1 2 3 4, ये 4 हुआ, ठीक है, और 1 माइनस में है तो मतलब यही चीज़ रहेगा ऐसे, मतलब यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट जो होगा ये वाला, ये B कहलाएगा, ये 4 -1 हुआ। यहाँ तो समझ में आ गया। C 4 3 है, 4 3 का मतलब ये 4 हुआ, 3 का मतलब ये y ऊपर जाएगा, 1 2 3। ऊपर क्यों है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो नीचे लेते, मतलब इधर आपका नेगेटिव x की वैल्यू और इधर ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, देखिए 4 3, मतलब यहाँ पर इसके सामने और इसके सामने जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा, C। इसका वैल्यू 4 and 3, ठीक है। तो बना क्या ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया ऐसे, ठीक है, ये बल ट्रायंगल बन गया इस तरह से बना ना। तो ये ट्रायंगल का सारे साइड का मिड पॉइंट निकालना है, तो हम एक निकालते हैं, बाकी अपने आप ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका निकाल रहे, ये B पॉइंट हुआ, इसका निकाल रहे, B पॉइंट का हम मान लिए कि इसका मिड पॉइंट D है, ठीक है। तो इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये माना गया है, ठीक है। तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया मिड पॉइंट के लिए, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब x1 x2 कहाँ से लेंगे, जिसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट किसका, BC का है, तो B और C लेना होगा। मतलब B का जो पहला वाला ये वाला वैल्यू x1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू x2 हो जाएगी। सिमिलरली y1 की वैल्यू ये -1 और y2 की वैल्यू 3, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये x1 कितना है 4 + 4/2 और y1 कितना है, देखिए -1 + 3/2। तो सॉल्व कर लेने पे क्या 4 आएगा ये, और ये आएगा 1, क्योंकि 8/2 4 हो गया, ये 2/2 1 हो गया। ये आंसर हो गया मिड पॉइंट ऑफ BC का। इसी तरह से अगर हम AC का मिड पॉइंट मान ले रहे हैं, E मान ले रहे हैं, ठीक है, इफ E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AC का है ये, तो AC का मिड पॉइंट क्या E है, तो इसको E निकालना है। फॉर्मूला फिर वही लगेगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब x1 x2 कहाँ से लेना है, हमको AC से लेना है, मतलब AC, A ये है, C ये है। x1 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ 1 लिखिए, ठीक है, और x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 हो गया /2। सिमिलरली y1 की वैल्यू कितना है -1 और y2 कितना है, देखिए इसमें 3 है, तो +3/2, ये कितना आ जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप जो बचा तीसरा वाला, मतलब AB का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए,
फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर, ए दिया -5 7 और सी दिया है 3 -11। तो डायमीटर क्या होता है किसी सर्किल का, हमेशा सेंटर से पास करता है, ठीक है। और डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। जैसे कोई एक सर्किल है, ये एक सर्किल मान लीजिए है, इसका सेंटर ये है, ये इसके डायमीटर तभी कहलाएगा जब वो सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ वाला पॉइंट ए दिया है, ये वाला सी दिया है, ये दिया है -5 और 7 और ये दिया हुआ है 3 -11। तो हमको ये सेंटर ओ निकालना है, ठीक है। मतलब अगर ये कोई सर्किल है जिसका डायमीटर AC है, तो डायमीटर की कंडीशन यही होती है कि वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगी, तभी उसको हम डायमीटर बोलेंगे। अगर ऐसा कोई भी लाइन जो कि सर्कमफेरेंस को टच करे और सेंटर से न पास करे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर सेंटर से नहीं पास करता है तो वो कॉर्ड होगा। और किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड हमेशा डायमीटर होता है, मतलब डायमीटर से कोई बड़ा कॉर्ड नहीं होगा, डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर जो है, डायमीटर को जानते हैं कि सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट निकालना है, इसका मतलब क्या, मिड पॉइंट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा इफ O is the center of a circle, therefore point सेंटर वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 इससे लेना है और x2/2 इससे लेना है, फॉर्मूला लगा लीजिए। तो पॉइंट O इक्वल क्या हो जाएगा, x1 का मतलब -5 और प्लस x2 मतलब 3, यहाँ से x2 मिलेगा /2 और y1 मीन्स 7 और -11/2। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट O मतलब सेंटर क्या हो जाएगा, ये -2/2 और जो -4/2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, पॉइंट O = -1 एंड -2, ये इसका आंसर हो गया। मतलब सेंटर क्या हो गया इसका, -1 -2, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड B आर 28 एंड -4 19 रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ कि AB का अगर M मिड पॉइंट है तो हमको A का कोऑर्डिनेट निकालना है, कब, जब M का पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 8 और B का कोऑर्डिनेट दिया है -4 19, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए आपके ये लाइन कोई AB है, यहाँ पे B हो गया और यहाँ पे A हो गया, ये मिड पॉइंट इसका हो गया, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट यहाँ दिया कितना, 2 और 8, ये दिया है 2 8, ये मिड पॉइंट मतलब ये सिंबल ये बराबर डिस्टेंस पर है। और A पॉइंट मान निकालना है तो उसको XY मान लिए, जिसको निकालना है तो XY मान लीजिए। और B पॉइंट दिया है -4 एंड 19, ठीक है। हमें ये A पॉइंट निकालना है, तो क्या करना होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से करना होगा। तो पहले मान ले कि इस पॉइंट को पहले मान लिया जाए। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A x, y, ये मान लिया गया, ठीक है। अब क्या है, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट M का जो वैल्यू है वो क्या होगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये होना चाहिए। अब पॉइंट M आपका दिया हुआ है 2 और 8, यहाँ 2 और 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो ये पॉइंट आपका XY है और B क्या है, -4 19। तो यहाँ पे ये पर निकालना पड़ेगा। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x, तो x अब प्लस y1 के वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, तो ये -4/2। सिमिलरली y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। तो यह क्या हो जाएगा, y + 19/2। मतलब ये दोनों पॉइंट अगर आपस में सेम, इसका मतलब क्या है, इसका पहला वाला वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए और ये सेकंड वाली वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब जो ये एब्सिसा है दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए और ये जो ऑर्डिनेट है ये ऑर्डिनेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट x - 4/2 = 2 एंड y + 19
बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई निकाल लें तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड y प्लस 19 क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा 8 टू 16, और ये क्या हो जाएगा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मतलब 16 माइनस 19 मतलब -3, ये y की वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर पॉइंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगा जो माना गया है 8 एंड -3, क्या हो जाएगा 8, -3, ये आंसर हो गया पॉइंट ए का वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स 1,2 एंड 4, 7 इन द रेशियो 1:2। मतलब क्या हुआ कि हमें वो पॉइंट निकालना है जो इन दोनों को जो मिलाने से जो लाइन बनता है उसको इंटरनली डिवाइड करे 1:2 में। तो जो इसमें बताया गया था, जैसे ये एक सिंपल डायग्राम बनाइए, जैसे मान लीजिए आपको पॉइंट पहले वाले पॉइंट को ए मान रहे हैं, इसको हम बी मान रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1 एंड -2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4, 7। ठीक है, अब ये मान लिया गया कि इस लाइन को एक पॉइंट P है जो इसको 1:2 मतलब ये वाला पोर्शन 1 है और ये 2 है, इसमें डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, जो हम इसको एक्स वाई मान लिए, जिसको निकालना है उसको हम लोग अक्सर एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, ये वाला वैल्यू जो सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करेंगे बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और उसके लिए क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे जो रेशियो दिया है उसका पहला वाला वैल्यू m1 ट्रीट करते हैं और सेकेंड वाली वैल्यू m2, मतलब ये वाला चीज़ आपका m1 हो जाएगा और ये आपका m2 हो जाएगा, समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले p निकालना है, तो पहले सपोज कर लीजिए लेट p, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई वो निकालना है, p डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग a, इसका कोऑर्डिनेट 1 -2 है, एंड b का पॉइंट कितना है 4 एंड 7, b जो है वो 4, 7 है। ठीक है, लेट p डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b इन रेशियो, जो दिया है रेशियो क्या दिया है 1:2, कहाँ पे डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट p पर, यही हमको p निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 4 यहाँ लिख दे रहे हैं। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y1 का वैल्यू कितना होगा -2, और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे लेना है 4, और y1 y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ये पहले आप लिख लीजिएगा पॉइंट से, x1 की वैल्यू 1 हो गया और y1 की वैल्यू -1 हो गया, -2 सॉरी, और x2 की वैल्यू 4 हो गई यहाँ से, और y2 आपको 7 हो गया। अब ये चारों वैल्यू m1 m2 मालूम ही है, इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट P, m1 मतलब कितना है 1, तो 1 इंटू दिस मतलब 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू दिस मतलब 1 बाई 1 प्लस 2, ठीक है, फिर 1 इंटू दिस मतलब 7, तो 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू क्रॉस चलता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, याद रखिए, समझने के लिए बता रहे हैं, ये वाला वैल्यू हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे होगा। ठीक है, तो 2 इंटू ये -2, जब हम ये निकालेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड निकालेंगे वो हमेशा y से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 2 बाई 3, ये 7 माइनस 4 बाई 3, इसको और सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 2 6 बाई 3, तो 6 बाई 3, और ये हो जाएगा 3 बाई 3, मतलब क्या आ गया ये पॉइंट P हो जाएगा 2 एंड 1, ये आपका आंसर हो गया। मतलब P पॉइंट जो होगा इनको
अगर ये 2:1 होगा तब जाके वो 1:2 में डिवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 5, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस पूछ सकता है, कोई लाइन दे सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया रहा है क्या कह रहा है, मतलब इन दो पॉइंट को हम जब मिलाएंगे तो उस लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में काटेगी, वो रेशियो निकालना है। ठीक है, जैसे फिगर बनाया जाए कोई भी, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक, और कोई भी पॉइंट जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, पहला वाला पॉइंट ये है 2 एंड -3, और ये 5, 6 तुम्हारा मान लो कहीं भी है, मान लो यहाँ मान ले रहे हैं, तो यहाँ होगा नहीं, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, इसको मिलाया गया, तो मिलाने पे ये कट किया यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कट किया, तो ये किस रेशियो में काट रहा है वो हमको निकालना है। तो काटने का मतलब ये जो रेशियो किस रेशियो में कटा, मतलब अगर ये जो रेशियो निकालना है, तो इसको मान ले रहे हैं कि जब भी रेशियो निकालना हो तो हम लोग k:1, n:1 इस तरह से मानते हैं, ठीक है, और मतलब हम k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ हमको रेशियो मिल जाएगा। तो क्या करना है, लेट मतलब y एक्स एक्सिस का क्वेश्चन क्या होता है बताया है, y = 0। क्या होता है इसका क्वेश्चन, y = 0, मतलब हमें इससे जो हम पॉइंट के यहाँ का पॉइंट जो निकालेंगे वो x y दोनों निकलेगा, लेकिन हमको मतलब सिर्फ y से होगा, क्योंकि y का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो अगर हम ये लिख देते हैं यहाँ पर, लेट x एक्सिस मतलब क्या हुआ, y = 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ए का माना है 2 and 3 सॉरी, और बी को माना गया है 5 and 6 इन रेशियो k:1 मान लीजिए, ठीक है। तो हमको सिर्फ मतलब है, चूंकि y की वैल्यू पता है, तो इस पॉइंट का यहाँ जहाँ एट पॉइंट मान ले, एट पॉइंट P, ये P मान लीजिए इसको, ठीक है। तो P पॉइंट का जो XY होगा उसमें हमको सिर्फ मतलब y से है, चूंकि y का वैल्यू पता है, ये y को वैल्यू पुट कर देंगे तब जाके हमें k मिलेगा। तो क्या लिखना होगा, मतलब जिसका अगर मान लो बोलता कि बाय द y एक्सिस, तो y एक्सिस क्या होता है, x = 0, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालते, इसका वैल्यू निकालते, तो यहाँ पे सिर्फ हमको y से निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट P क्या कहेंगे, मतलब y मतलब क्या हुआ, सेकेंड वाली वैल्यू, मतलब ऑर्डिनेट वाली वैल्यू, क्या हो जाएगा ये, = क्या होगा, फॉर्म बताइए, y से काम करना है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, मतलब क्या हुआ, k × 6 मतलब 6k, ये बात समझ में आ गई, प्लस 1 × -3 मतलब 1 × -3 बाई k + 1, नीचे को क्या होता है फॉर्मूला में, m1 + m2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, हमेशा इस लाइन पर कहीं भी आप जाएंगे y की वैल्यू 0 होगी, मतलब x एक्सिस पर कहीं भी आप लेंगे y की वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब 6k -3 बाई k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो 0 = 6k -3, तो दिस इम्प्लाइज दैट 6k = 3, तो k = कितना आ गया, 1/2, ये k आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो क्या माना गया था, k:1, तो k के वैल्यू को इनपुट कर दें, तो 1:2, ये आंसर हो गया, क्रॉस कर दिए, तो क्या हुआ, मतलब इस पॉइंट को x एक्सिस जो है वो 1:2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन को लेकर कवर करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।